नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील सैनी और आज हमारे नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो आज की चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। जो ये प्रॉफिट लॉस है वे हमें एक दुकानदारी के अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर? दुकानदारी के अंदर। जो एक दुकानदार है वो किसी वस्तु को खरीदता है और उसे बेचता है और उस पे क्या होता है? मोल भाव भी करता है। यदि वस्तु फ्रेश है तो उस पे वो लाभ कमाने की कोशिश करेगा। यदि वस्तु पुरानी हो गई है तो वो उसे हानि के अंदर भी बेच देगा। और जो मोल भाव होता है वो होता है अपना डिस्काउंट। क्या होता है? डिस्काउंट। जिसपे कोई भी दुकानदार हो या फिर खरीदार, वो क्या करेगा? बचत पाने की कोशिश करेगा। बचत पाने की कोशिश करेगा। तो अब देखते हैं लाभ होता क्या है। जो लाभ होता है, लाभ कब होता है? जब एसपी ज्यादा हो। किससे? सीपी से। यहाँ पे जो एसपी है वो होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। और जो सीपी है वो है अपना क्रय मूल्य। तो इन्हें शॉर्ट में हम एसपी या सीपी लिखेंगे। तब लाभ कब होता है? जब एसपी बड़ा हो सीपी से। और हानि हानि कब होती है? हानि होती है जब सीपी बड़ा हो एसपी से, तब होती है हमें हानि। और डिस्काउंट हमें कब मिलता है? क्या? डिस्काउंट। डिस्काउंट मिलता है हमें जब एमपी बड़ा हो एसपी से। कब? जब एमपी बड़ा हो एसपी से तो हमें डिस्काउंट मिलता है। अब देखते हैं जो सीपी होता क्या है। जो सीपी होता है, सीपी वह राशि होती है जो कभी चेंज नहीं होती। जो कभी चेंज नहीं होती। लेकिन कब? बट कब? यदि पर्सन कहे चेंज करने के लिए तो हमें सीपी को चेंज करना पड़ता है। तो सीपी क्या होती है? सीपी वह राशि होती है। सीपी क्या होती है? सीपी वह राशि होती है जो कभी चेंज नहीं होती। यदि पर्सन कहे चेंज तो हमें सीपी को चेंज करना पड़ता है। तो हम इस पे एक दो एग्जांपल देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो हमारा एग्जांपल क्या होगा? केस नंबर फर्स्ट, यानी कि हम देखते हैं एक तो केस नंबर फर्स्ट, एक देखते हैं केस नंबर सेकंड। तो केस नंबर फर्स्ट में तो है SP1 और यहाँ पे लिखते हैं SP2। यदि एक वस्तु है जिसको एक व्यक्ति 180 रुपये आरएस में बेच रहा है, एक वस्तु को वो 120 रुपये आरएस में बेच रहा है, तो उस पर प्रॉफिट और लॉस बताना है। क्या बताना है? प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी प्रतिशत में। इस पे भी प्रॉफिट एंड लॉस बताना है प्रतिशत में। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या हम प्रॉफिट एंड लॉस बता सकते हैं? तो ऐसे क्वेश्चनों में हम प्रॉफिट लॉस नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि जो प्रॉफिट और लॉस होता है, जो ये प्रॉफिट और लॉस होता है, ये निकाला जाता है सीपी पे। किस पे निकाला जाता है? सीपी पे। तो यहाँ पे हमें जो केस फर्स्ट है और जो केस सेकंड है,
इसके अंदर सीपी नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पे ना तो इसका लॉस निकाल सकते हैं ना इसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लॉस या प्रॉफिट बताने के लिए सीपी की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं, यदि हमें यहाँ पे सीपी दे रखा है, क्या दे रखा है, माना कि जो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें जो ये सीपी है हमें दे रखा है दो, माना कि सीपी हमें कितना दे रखा है, जो सीपी है 200 दे रखा है, 200 दे रखा है, तो इन दोनों केसों में हमें क्या होगी, हानि होगी। तो पहले केस में कितनी होगी, तो हम देखते हैं पहले केस में हानि कितनी होगी। पहले जो एसपी फर्स्ट है, एसपी फर्स्ट है वो है 180, कितना है 180, और सीपी हमें दे रखा है 200। हानि कितनी है की हुई, 20 की, कितने के संदर्भ में, 200 के संदर्भ में, गुना 100, कितना 100। तो यहाँ पे हमें 10% की हानि हो गई, क्या हो गई, हानि। अब देखते हैं एसपी सेकंड पे, सेकंड में कितनी थी अपनी राशि, कितनी थी एसपी सेकंड वाले में, सेकंड में थी अपनी 120, कितनी थी 120। अब सेकंड में 120 थी, 120 तो थी, और यहाँ पे सीपी था 200, अंतर कितने का आया, 80 का, किसके संदर्भ में, तो 200 के संदर्भ में, गुना 100। तो यहाँ पे हो गई हमें 40% की हानि, कितने की, 40% की हानि। अब मान लो कि जो अपना सीपी है ना, अब माना कि जो केस फर्स्ट और सेकंड था, जो केस फर्स्ट सेकंड था उसमें एसपी कितना था, 180 था, और जो sp2 था केस सेकंड में उसमें सीपी था 120, और यहाँ पे सीपी हमें दे दे 150, हमें सीपी दे दी, तो हमें पूछे लॉस एंड प्रॉफिट पूछे, वो भी प्रतिशत में। तो केस फर्स्ट में क्या होगा, तो केस फर्स्ट में होगा जो एसपी फर्स्ट है वो 180 में दी, सीपी संदर्भ है 150, यहाँ से आ गई 30 का लाभ हो रहा है 150 के संदर्भ में, गुना 100। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आ जाएगी 3/2, ये 3 से 3 कट गया, तो ये आ जाएगा 20% का प्रॉफिट हो गया, कितने परसेंट का, 20% का प्रॉफिट हो गया। और सेकंड केस में देखते हैं, सेकंड केस में है sp2 कितना है 120, सीपी कितना है 150, अंतर कितने का आया 30 का, कितने के संदर्भ में, 150 के संदर्भ में, गुना 100। तो यहाँ पर हो गया 20% का हानि, क्या हो गई, हानि, इससे यहाँ पे 20% का लॉस हो गया। आगे देखते हैं, जो प्रॉफिट और लॉस है वो सीपी पे निर्भर करते हैं, ये तो हमने देख लिया। यदि हमें सीपी मिले तो हम प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। तो हम डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाल सकते हैं वो भी बता देते हैं, कि प्रॉफिट और लॉस यानी कि माना कि जो कोई वस्तु है ना, उस पर 20% का हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो उस वस्तु की जो सीपी कितना है, एसपी कितना है, वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 20 को हम क्या लिख सकते हैं 1/5, तो 1% का उससे प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 1% का प्रॉफिट हो रहा है, ये तो हो गया उससे प्रॉफिट। एक का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, प्रॉफिट देखा जाता है, प्रॉफिट और लॉस किस पे देखा जाता है, सीपी पे, तो 5 उसका क्या हो गया
सीपी हो गया। तो अब एसपी कितना होता है? जो एसपी होता है वो होता है सीपी प्लस या माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर एसपी हो जाएगा 5 प्लस 1 बराबर में 6। तो 6 यहाँ पे क्या है? अपना सीपी है। कितना है? ओ सॉरी, एसपी है 6 प्लस हम यहाँ पे जब लेंगे जब हमें प्रॉफिट हो। क्या हो? प्रॉफिट हो। और माइनस हम कब लेंगे? माइनस हम जब लेंगे जब हमें हानि दे रखी हो। ऐसे ही हम एग्जांपल और देखते हैं कि एक वस्तु है उस पर यदि 16 सही 2/3% कितना? 16 सही 2/3% की हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि हो रही है। हानि को मैं डायरेक्ट चिन्ह के द्वारा भी दर्शा सकता हूं। तो उस वस्तु का सीपी एसपी कितना होगा ये मैं बताना है। तो हम 16 से ही 2/3 को, इसकी फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है? इसकी फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/6 जो कि हमने परसेंटेज के फर्स्ट पार्ट में देखी थी। ये है। तो यदि तो इसकी 1% की उसको लॉस हो गया। कितना हो गया? 6 के संदर्भ में 1 उससे लॉस हो गया। और ये 6 क्या है? ये 6 है इसका सीपी। तो एसपी कितना है? एसपी कितना है? एसपी यहाँ पे क्या होगा? एसपी यहाँ पे होगा एसपी बराबर में लॉस सॉरी सीपी माइनस लॉस। क्या? सीपी माइनस लॉस। तो सीपी कितना है? 6, 1 का लॉस हो गया तो ये एसपी आ गया अपने पास 5। कितना आ गया? एसपी हो गया 5। जो ये वैल्यू निकल रही है ये 5, 6 एसपी जो परसेंटेज वैल्यू है ना, ये अनुपात में निकलती है। किस में निकलती है? अनुपात में निकलती है। तो हमने जो यहाँ पे एसपी और सीपी का अनुपात कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5:6। और सीपी और एसपी का अनुपात कितना होगा? ये होगा 6:5। इसी प्रकार जो पिछला क्वेश्चन है इसमें एसपी और सीपी कितनी होंगी? यहाँ पे सीपी और एसपी का अनुपात कितना होगा? ये होगा सीपी कितना है? 5 है। सीपी 5 है और ये हो गया एसपी 6 है। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब माना कि क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 83.1/3% का प्रॉफिट। क्या दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है। तो एसपी और सीपी, तो एसपी अनुपात सीपी हमें बताना है। कितना है एसपी और सीपी अनुपात? तो 83 सही 1/3, 83 सही 1/3 की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 5/6। 5/6 कितनी होती है? 5/6। तो 5 का प्रॉफिट हो गया। कितना हो गया? 5 का प्रॉफिट हो गया 6 के संदर्भ में। 6 इसका सीपी है तो 6 तो इसका सीपी हो गया। अब एसपी कितना होगा? एसपी होगा सीपी प्लस प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा 6 प्लस में 5 तो ये हो जाएगा 11 उसका एसपी है। तो ये हो जाएगा 11:6। कितना? 11:6। और क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है यानी कि किसी वस्तु पर 14 सही 2/7% का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो सीपी और एसपी का अनुपात बताना है। तो 14 सही 2/7 को क्या लिखते हैं? फ्रिक्शन वैल्यू इसकी 1/7 होती है। 1 का लॉस हो रहा है कितने के संदर्भ में? 7 के सीपी में। तो सीपी तो 7 आ गया। अब लॉस हो रहा है तो 7 पे 1 लॉस होगा तो एसपी कितना होगा? 6। तो इसका अनुपात आ जाएगा सीपी और एसपी का 7:6। कितना आ जाएगा? 7:6। अब एक क्वेश्चन है कि 66 सही 2/3 कितना? 66 सही 2/3% का लॉस हो। क्या हो? लॉस हो और उस वस्तु को 2000 रुपये में बेचा जाता है।
66.2/3% का लॉस हो रहा है, और उस वस्तु को जिस पर ये लॉस हो रहा है उसको 2000 रुपये में बेचा जाता है, बेचा जाता है। तो उसका एसपी और लॉस कितना हुआ, एसपी कितना है, इतना है, ये है। तो ये 66/2/3। तो इसकी फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है इसकी फ्रिक्शन वैल्यू, इसकी फ्रिक्शन वैल्यू होती है कितनी, 2/3 ही होती है। अब 3 पे 2 का लॉस हो गया, इसकी फ्रिक्शन वैल्यू होती है 2/3 ही। अब ये तो हो गया लॉस, ये हो गया इसका सीपी, ये हो गया इसका सीपी। अब बेची कितने पे जा रही है, यहाँ पे बेची जा रही है ये एसपी है ना। तो एसपी बराबर में तो हमें दे रखा है 2000, तो 3 में 2 का लॉस हो गया है ना। तो सीपी तो हो गया यहाँ पे 3, और यहाँ पे आएगा माइनस, माइनस हो गया यहाँ पे लॉस, क्या हो गया, लॉस हो गया 2। तो एसपी हो गया यहाँ पे 1, तो 1 बराबर में हमें दे रखा है 2000। तो इसका सीपी कितना है, तो यहाँ पे सीपी है, क्योंकि एसपी तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में है ना। तो एसपी बराबर में यानी कि 1 के बराबर में 2000 रुपये हो गया, तो इसका सीपी कितना है, यहाँ पे 1 बराबर में 2000 है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पे 2000 इंटू 3 करेंगे, तो उसका जो सीपी है वो कितना आएगा, वो आएगा 6000 रुपये। कितना आएगा, 6000 रुपये उसका सीपी आएगा। तो उसे लॉस कितना का हुआ, तो उसे लॉस हुआ था 2 गुना 2000, तो उसे 4000 रुपये का लॉस हो गया। कितने रुपए का, 4000 रुपये का लॉस हो गया। अब देखते हैं प्रॉफिट होता क्या चीज है। जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है वो एसपी माइनस सीपी, क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। और जो प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, परसेंटेज प्रॉफिट होता है क्या, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, क्योंकि जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो सीपी के संदर्भ में निकाला जाता है, गुना 100। तो ये अपना हो गया क्या, ये हो गया प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट। और परसेंटेज लॉस कितना होता है, ये होता है सीपी माइनस एसपी, क्योंकि लॉस के संदर्भ में क्या होता है, जब हमें लॉस होता है तो सीपी बड़ा होता है एसपी से। तो परसेंटेज निकालेंगे सीपी के संदर्भ में, तो सीपी नीचे गुना 100, ये हो गया क्या, परसेंटेज लॉस, क्या होगा, परसेंटेज लॉस। और डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट दिया जाता है एमपी पे, तो एमपी बड़ा होता है किससे, एसपी पे, एसपी पे डिस्काउंट दिया जाता है, और एसपी के संदर्भ में ही दिया जाता है, तो एसपी इंटू 100, ये हो गया अपना डिस्काउंट, क्या हो गया, डिस्काउंट। और यही जो ये तीनों है, ये जो रिजल्ट है यहाँ पे, ये तीनों है, यहाँ से निकलता है क्या, एक महत्वपूर्ण रिजल्ट, यहीं से निकलता है एक महत्वपूर्ण रिजल्ट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रॉफिट है, हम देखते हैं यहाँ पे जो परसेंटेज प्रॉफिट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एसपी, परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस पी बटे 100, ये तो है परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। दूसरा देखते हैं हम, इस पे एग्जाम्पल कर लेते हैं पहले। तो एग्जाम्पल क्या है अपना, कि यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट बराबर में 20% है, कितना है, 20% है, तो एसपी कितना होगा, तो एसपी बराबर में हो जाएगा सीपी, ये एक 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 120 बटे
100, कितना 120/100। तो इसको ये हो जाएगा SP अपॉन ये आ जाएगा CP इसके नीचे, तो ये आ जाएगा, तब इसको काटेंगे तो 0 से 0 तो वैसे चला जाएगा और ये हो जाएगा 6/5, कितना हो जाएगा 6/5। तो यहाँ से 6/5 इसका SP और CP का अनुपात हो गया, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे SP और CP 6:5। और वैसे ही हम सक्सेसिव केस के द्वारा सीधे डायरेक्ट यहाँ पे SP और CP का अनुपात निकाल रहे थे और यहाँ से फॉर्मूले से निकाला है। तो ये तो है SP और CP का अनुपात निकालने का बेसिक मेथड। क्या है? बेसिक मेथड। ये तो है बेसिक मेथड और वो है डायरेक्ट मेथड। जब बेसिक मेथड क्लियर होते हैं ना तो डायरेक्ट मेथड अपने आप बन जाते हैं। आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं परसेंटेज लॉस। क्या? परसेंटेज लॉस। परसेंटेज लॉस बराबर में क्या होता है? ये होता है SP बराबर CP 100 माइनस लॉस। लॉस कितने का हुआ वो बटे 100, ये होता है ना। अब यहाँ पे ये होता है परसेंटेज लॉस। अब इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, यानी कि किसी वस्तु पर परसेंटेज लॉस हो रहा है 30%। कितना हो रहा है? 30%। 30% लॉस हो रहा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? SP बराबर CP। यहाँ पर आ गए ये 70/100। कितने? 70/100। ये 0 से 0 कट गया और यहाँ पे SP और CP का अनुपात आ गया 7:10, जो कि हम डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे थे। यदि 30% को क्या लिखते हैं? 3, ये लिखते हैं हम 3/10। कितना लिखते हैं? सक्सेसिव केस से हम 3/10। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे थे कि 10 उसका CP हो गया और 7 उसका SP और ये उसका लॉस हो गया। और ये आता है हमें बेसिक मेथड के द्वारा। चलो आगे चलते हैं हम डिस्काउंट पर। किस पर? डिस्काउंट पर। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट बराबर MP 100 माइनस डिस्काउंट, क्योंकि जो डिस्काउंट है वो MRP पे दिया जाता है बटे 100। ये होता है अपना डिस्काउंट का फॉर्मूला। अब इसमें क्या है? अब इन जो लॉस प्रॉफिट और डिस्काउंट से एक महत्वपूर्ण रिजल्ट निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं MPCP। क्या बोलते हैं? MPCP। तो MPCP का फॉर्मूला कैसे आता है वो मैं बताता हूँ। जो ये MPCP, जो MP और CP, इसका फॉर्मूला होता है वैसे तो 100 प्लस माइनस का लॉस एंड प्रॉफिट, सॉरी क्योंकि प्लस ऊपर है तो प्रॉफिट एंड लॉस बटे 100 माइनस का डिस्काउंट। ये होता है MP और CP का फॉर्मूला, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये। सो माइनस में डिस्काउंट, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला अपना। अब ये बना कैसे ये देखेंगे। तो ये लागू कब होता है पहले तो ये देख लेते हैं। जो MPCP वाला फॉर्मूला है ये लागू कब होता है? तो जो ये MPCP वाला फॉर्मूला लागू होता है यदि किसी वस्तु पर लॉस हो, यानी कि डिस्काउंट दिया जाए, सॉरी, यदि किसी वस्तु पर डिस्काउंट देने के बाद लॉस हो या प्रॉफिट,
या प्रॉफिट उसी वस्तु पर हो तो वहां लगता है एमपीसीपी का फॉर्मूला। कहां पर लगता है? यदि कोई वस्तु है उसी पे हमें डिस्काउंट दे रहे हैं और उस पर लॉस या प्रॉफिट हो रहा है तो वहां पर लगाते हैं हम एमपी और सीपी का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला बना किससे वो देखते हैं। जो अपने दो रिजल्ट थे एमपीसीपी वाले उन्हीं से ही, जो प्रॉफिट और लॉस है उन्हीं से ही बना है। तो एक तो था एमपी 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100। एक फॉर्मूला था हमें किसके बराबर? सीपी के बराबर में, एसपी के बराबर में एक फॉर्मूला तो ये था, और एक एसपी के बराबर में फॉर्मूला था सीपी 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100। एक फॉर्मूला अपने पास ये था। ये दो फॉर्मूले थे हमें हमारे सीपी के पास, तो इन दोनों फॉर्मूलों को कर दिया हमने बराबर। तो ये सीपी है ये एमपी के नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एमपी अपॉन सीपी बराबर 100 माइनस जो ये 100 प्लस, क्योंकि ये जो ये पार्ट है ये पार्ट तो इस पार्ट के नीचे आ जाएगा और जो ये सीपी है वो एमपी के नीचे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100। तो ये 100 से तो ये 100 कट गए और यहाँ पे आ गया एमपी अपॉन सीपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट, और यहाँ पे आ गया 100 माइनस डिस्काउंट। यदि यहाँ पे प्रॉफिट के स्थान पर हानि हो तो माइनस हानि करेंगे। क्या करेंगे? माइनस हानि करेंगे। इस प्रकार ये अपना बन जाता है एमपी अपॉन सीपी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100 माइनस डिस्काउंट। तो ये फॉर्मूला बन जाता है एमपीसीपी का फॉर्मूला। एसएससी जीडी के अंदर एमपीसीपी फॉर्मूले पर हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है 2021 के अंदर। तो इस दृष्टि से ये एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। अब हमें जो ये एमपीसीपी है उस पर हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। यानी कि एक वस्तु है उस पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। कितने परसेंट का? 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, और डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। तो एमपीसीपी कितना होगा उसका? तो एमपी और सीपी का अनुपात क्या होगा? होगा एक तो ये है। तो एमपी और सीपी का फॉर्मूला लगाते हैं। एमपी सीपी बराबर में 100 प्लस में प्रॉफिट, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस 20 कितना? 20 अपॉन 100 माइनस में 20% का डिस्काउंट, तो ये हो जाता है अपना 120 बटे 80। तो एमपीसीपी का अनुपात कितना आ जाता है? यह आ जाता है 3:2। कितना आ जाता है? 3:2। अब इसी क्वेश्चन में हमें पूछ ले कि कितना परसेंट अधिक अंकित मूल्य किया गया था, है ना। तो हम देखते हैं कि वस्तु पर कितना
प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य अंकित किया गया था। तो हमारे पास एमपी और सीपी का अनुपात कितना आया था? ये आया था 3:2। अब कितना अधिक किया गया है? 1 किया गया है। कितने के संदर्भ में? सीपी यानी कि 2 के संदर्भ में गुना 100। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 50%, कितना परसेंट? 50% वस्तु पर अधिक अंकित मूल्य अंकित किया गया था। कितना किया गया था? 50% अधिक अंकित मूल्य उस वस्तु पर अंकित किया गया था। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम वस्तुओं के बारे में, वस्तुओं की क्वांटिटी बराबर करने वाले क्वेश्चन। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो डालूं तो बेल आइकन से नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन है अपना, कि 5 वस्तुएं 6 रुपए में खरीदी। कितनी? 5 वस्तु 6 रुपए में खरीदी और 2 वस्तुएं 3 रुपये में बेची। तो लॉस प्रतिशत और परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा? तो इसी क्वेश्चनों को करने के लिए हमें वस्तु की क्वांटिटी को बराबर करना होता है कि जितनी वस्तुएं खरीदी हैं उतनी ही बेचेगा, तभी हम लॉस एंड प्रॉफिट का पता करेंगे। तो इसमें वस्तुओं की क्वांटिटी बराबर नहीं है, तो वस्तु की क्वांटिटी बराबर करने के लिए इसको कर देते हैं हम 2 से गुना दोनों साइड, और इसको कर देते हैं हम कितने से? 5 से गुना। इसको कर देंगे हम 5 से गुना और इसको भी कर देंगे हम 5 से गुना। तो 10 वस्तुएं वो कितने में खरीद रहा है? 10 वस्तुएं वो खरीद रहा है 12 रुपए में। खरीद रहा है कितने रुपए में खरीद रहा है? 12 रुपए में। और 10 ही वस्तुएं कितने में बेच रहा है? वो 10 वस्तुएं वो 15 रुपए में बेच रहा है। तो लाभ कितना का हुआ उसे? 3 रुपए का उसे लाभ हो गया। 12 के संदर्भ में गुना 100। तो ये इसे काटेंगे तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ? तो इसे 25% का 25% का उसे लाभ हो गया। कितने परसेंट का? 25% का उसे लाभ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि 10 वस्तुएं 50 रुपए में खरीदी। कोई व्यक्ति है कोई व्यक्ति है कोई व्यक्ति
10 वस्तुएं 50 में खरीद रहा है, 50 रुपए में खरीदी, और 18 वस्तुएं वो 30 रुपए में बेच रहा है। कितनी? 18 वस्तु वो 30 रुपए में बेच रहा है। तो क्या बताना है इस पे? प्रॉफिट या लॉस बताना है। क्या बताना है? प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पे वस्तु की क्वांटिटी फिर से बराबर नहीं है, तो वस्तु की क्वांटिटी बराबर करेंगे, या फिर एक वस्तु पे बात करेंगे कि एक वस्तु कितने में दे रहा है या फिर कितने में खरीद रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सीपी और एसपी। सीपी कितना हुआ है उसका, यानी कि वो 10 वस्तुएं 50 में खरीद रहा है। कितनी? 10 वस्तुएं वो 50 में खरीद रहा है। तो एक वस्तु कितने में खरीदेगा? एक वस्तु उसने 5 रुपए में खरीदी। कितने में? 5 रुपए में। और 18 वस्तु वो 30 रुपए में बेच रहा है, तो एक कितने में बेच रहा है? तो यहाँ पे एक वस्तु पे देख लेते हैं हम, तो आता है ये कितना आता है? 10/3। कितना आता है? 10/, तो ये कितनी बार करता है? ये कटेगा अपने 6 बार। तो इस एक वस्तु का मूल्य कितना हो गया? 10/6। कितना हो गया? 10/6। तो यहाँ पे 80 डायरेक्ट ये इसके हर में है, तो इससे गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे सीपी हो गया 30 और एसपी हो गया 10। कितना? 10। तो 20 का लॉस हुआ कितने के संदर्भ में? 30 के संदर्भ में, गुना 100। कितना? गुना 100। एक काम कैसे नहीं कर रही है? तो यहाँ पे 20 की हानि 30 के संदर्भ में गुना 100। तो ये इससे कट जाएंगे। तो इसका जब 200 में 3 का भाग दिया जाएगा तो आएगा ये कितना? 66.66% का लॉस हो गया। कितने होगा? 66 सही 2/3, यानी कि 66.66% का उसे लॉस हो गया। कितने का? 66.66% का लॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति 15 वस्तुओं के व्यापार में, क्या एक व्यक्ति 15 वस्तु के व्यापार में 5 वस्तुओं के सीपी के बराबर लाभ कमाता है, तो बताओ लॉस या प्रॉफिट। तो उसे प्रॉफिट होगा या लॉस है ना। तो इसमें क्या है कि एक व्यक्ति 5 वस्तुओं के व्यापार करता है, 15 वस्तुओं का व्यापार करता है, तो उसे 5 वस्तुओं के बराबर, 5 वस्तुओं का जो सीपी है उसके बराबर लाभ होता है। तो लाभ बराबर में क्या होता है? लाभ बराबर होता क्या है? लाभ बराबर होता है क्या? लाभ बराबर में होता है, लाभ बराबर में हो जाएगा अपना सीपी माइनस का, नहीं, एसपी माइनस सीपी। क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी। लाभ कितना हुआ है? 5 वस्तुओं के सीपी के बराबर से लाभ हुआ है। वो 15 वस्तुओं का व्यापार कर रहा है। यदि वह 15 वस्तुओं को खरीदेगा और बेचेगा, तो 15 वस्तुओं को बेचेगा। यदि वो 15 वस्तुओं को खरीदेगा तभी तो बेचेगा ना। तो ये हमें दे रखा है।
अब कितना परसेंट उससे प्रॉफिट हुआ है ये हमें पता करना है। तो ये सीपी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 सीपी बराबर में 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे सीपी अपॉन एसपी बराबर में हो जाएगा 15/20। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 3:4। अब उससे प्रॉफिट कितने का हुआ है, एक का प्रॉफिट हुआ है 3 के संदर्भ में। तो यहाँ से एक का प्रॉफिट होगा किससे, क्योंकि उसका एसपी और सीपी का अंतर कितना है, एक। एसपी और सीपी का अंतर कितना है, एक। तो एक का प्रॉफिट हो गया कितने के संदर्भ में, 3 के संदर्भ में गुना 100। तो उसे प्रॉफिट हो गया 33/1/3%। कितना, 33/1/3% उसे प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 18 वस्तुओं के व्यापार में, कितनी वस्तुओं के व्यापार में, 18 वस्तुओं के व्यापार में, एक व्यक्ति 18 वस्तुओं के व्यापार में 6 वस्तुओं के बराबर, 6 वस्तु के बराबर, 6 वस्तुओं की सीपी के बराबर, 6 वस्तुओं की सीपी के बराबर लाभ कमाता है। क्या कमाता है, लाभ कमाता है। तो नेट प्रॉफिट होगा या लॉस, ये हमें बताना है। तो प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बराबर में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर में हो जाएगा एसपी माइनस का सीपी। कितनी वस्तुओं का, 18 वस्तुओं का। तो 18 वस्तुओं का सीपी माइनस में 18 वस्तुओं का सीपी, और कितना लाभ हो रहा है, 5 वस्तुओं के सीपी के बराबर, सॉरी 6 वस्तुओं के सीपी के बराबर लाभ हो रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा ये 24 सीपी बराबर में 18 एसपी, ये हो गया। तो यहाँ पे सीपी अपॉन एसपी बराबर में क्या हो जाएगा, 18 अपॉन 24, ये कट जाएगा, 6×3 = 18, 6×4 = 24। तो इसे नेट प्रॉफिट होगा कितना, एक का 3 के संदर्भ में गुना 100। तो उसे 33/1/3% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।